हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, एम्फेटिक इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, कॉजेटिव इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, इम्परेटिव सेंटेंस की बनावट यानी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उन तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। दैट्स वाई दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो चलिए देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस यानी आज्ञासूचक वाक्य क्या होता है। When we need to express some command, order, request and advice, we use imperative sentence. It ends with a full stop. जब हमें कोई आदेश, अनुरोध, सलाह और हुक्म का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है तो हम imperative sentence का प्रयोग करते हैं। imperative sentence हमेशा verb 1 यानी वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होता है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमेशा वर्ब 1 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, कम ऑन और इन टाइम, समय पर आओ। कम ऑन टाइम, कम इन टाइम, समय पर आओ। तो देखिए कम क्या है, एक वर्ब है और ये वर्ब का बेस फॉर्म है जो सेंटेंस के शुरू में है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करे, तो हेल्प वर्ब 1 है जो सेंटेंस। तो इम्परेटिव सेंटेंस के स्टार्ट हम वर्ब से ही शुरू करते हैं। अगर नेगेटिव हो तो डोंट लगा देंगे, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ। ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ। नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ नहीं बोलना। स्टॉप स्टॉपिंग योर सेल्फ, अपने आप को रोकना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग, बातचीत करना बंद करो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। हैव ए कप ऑफ टी, एक कप चाय पीजिए। तो ये तमाम जितने भी सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस की एग्जाम्पल है। नोट, इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड रिमेन्स हिडन बट इज इम्प्लाइड रहता है, यानी सब्जेक्ट यू अव्यक्त लेकिन उसका भाव निहित रहता है। यानी इम्परेटिव सेंटेंस के शुरुआत में स्टार्टिंग में यू सब्जेक्ट ग्रुप में छुपा रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कम इन टाइम, समय पर आओ, तो कौन आएगा, आप। यू कम इन टाइम, तो यू छुपा रहता है। गो दियर, वहाँ जाओ, कौन जाएगा, यू गो दियर, आप वहाँ जाइए। हेल्प मी, मेरी मदद करो, तो यू हेल्प मी, आप मेरी मदद करो। डोंट राइट, मत लिखो, तो यू डोंट राइट, तुम मत लिखो। तो इम्परेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमेशा यू सब्जेक्ट ग्रुप में छुपा रहता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस की बनावट। फॉर ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, आदेश, हुक्म, सलाह के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब 1 से शुरू होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर्स वर्ड्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट वर्ब है, वर्ब 1 है, और योर एल्डर्स ये ऑब्जेक्ट है। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का आदर करो, यह एडवाइस है। रीड प्रॉपरली, ठीक से पढ़ो, ये भी एडवाइस है। कीप क्वाइट, शांत रहो, ऑर्डर कमांड है। सीट डाउन, नीचे बैठ जाओ, ऑर्डर है। क्लोज द डोर, दरवाजा बंद कर दो, ऑर्डर है। ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो, ऑर्डर है। प्लीज शट डाउन कंप्यूटर, कृपया कंप्यूटर को बंद कर दो, पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो हम इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर, कमांड, एडवाइस का भाव व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव में बनाने के लिए शुरू में डू नॉट या डोंट लगा देते हैं। डोंट, डू नॉट का कंस्ट्रक्टेड फॉर्म होता है, फिर वर्ब 1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस के अदर वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, डोंट यूज इट या डू नॉट यूज इट, इसका इस्तेमाल ना करें। डोंट कॉपी हर, उसका नकल मत करो। डोंट हेल्प मी या डू नॉट हेल्प मी, मेरी मदद मत करो। डोंट टच दैट, उसे मत छुओ। डोंट गो अवे, मत जाओ। डोंट प्ले इन सन, धूप में मत खेलो। डोंट स्टॉप योर सेल्फ, खुद को मत रोको। डोंट डू इट योर सेल्फ, इसे खुद मत करो। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा इम्परेटिव सेंटेंस के स्टार्टिंग में डोंट या डू नॉट लगाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन या अनुरोध। शुरू में प्लीज काइंडली लगा देते हैं। प्लीज माने कृपया, काइंडली माने होता है दया करके, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करे। प्लीज हैव अ सीट, कृपया स्थान ग्रहण करे। प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहे। काइंडली लीव हिम एलाइव, दया करके उसे जिंदा छोड़ दो। काइंडली रिलीज मी, दया करके मुझे मुक्त कर दे। टॉक टू योर मदर प्लीज, कृपया अपनी माँ से बात करो। डू इट प्लीज, कृपया इसे करो, कृपया इसका प्रयोग करो। यहाँ हिंदी मीनिंग गलत लिखा गया है, यहाँ सटीक मीनिंग होगा कृपया इसे करो। तो इस प्रकार
पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए शुरू में प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग कर सकते हैं। प्लीज़ काइंडली का प्रयोग हम सेंटेंस के लास्ट में भी लगा सकते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव के लिए प्लीज़ काइंडली के बाद डू नॉट चाहे डोंट लगा देंगे, प्लस वर्ब वन प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर्स वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल्स, प्लीज़ डोंट डू इट, कृपया इससे मत करो। काइंडली डोंट किल हिम, दया करके उसे जान से ना मारो। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी या डोंट डिस्टर्ब मी प्लीज़, कृपया मुझे परेशान न करे। नेक्स्ट, स्टॉप माने बंद करो होता है, स्टार्ट माने होता है शुरू करो। इसके बाद हमेशा वर्ब फोर लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट प्लस के अदर वर्ड। वर्ब फोर्स का मतलब होता है वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा रहना। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप, स्टॉप के बाद देखिए वर्ब फोर आ गया, स्टॉपिंग। स्टॉप स्टॉपिंग योरसेल्फ, स्वयं को रोकना बंद करो। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करना बंद करो। स्टॉप गोइंग देयर, वहाँ जाना बंद करो। स्टार्ट वीपिंग, रोना शुरू करो। स्टार्ट रनिंग, दौड़ना शुरू करो। स्टार्ट रीडिंग दिस बुक राइट नाउ, इस किताब को इसी वक्त पढ़ना शुरू करो। स्टार्ट राइटिंग इट, इसे लिखना शुरू करो। तो जब भी स्टॉप या स्टार्ट रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस में, उसके बाद हमेशा वर्ब फोर का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑलवेज। ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, नेवर माने होता है कभी नहीं। ये भी एडवाइस देने के लिए यूज करते हैं, प्लस के वर्ब वन प्लस के ऑब्जेक्ट प्लस के अदर्स वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज हेल्प अदर्स, दूसरों की हमेशा मदद करे। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोले। ऑलवेज ट्रस्ट योर हस्बैंड, हमेशा अपने पति पर विश्वास करे। नेवर चीट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को कभी धोखा न देना। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलना। नेवर स्टील अगेन, फिर कभी चोरी मत करना। नेवर डू इट अगेन, फिर से इसे कभी नहीं करना। तो इस प्रकार ऑलवेज और नेवर से हम इंपरेटिव सेंटेंस भी शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इम्फेटिक इंपरेटिव सेंटेंस, जोरदार बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस को जोरदार यानी इम्फेटिक बनाने के लिए तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। डू लगाने से वह सेंटेंस जोरदार बनेगा, यानी उसमें अवश्य यानी पक्का यानी श्योरिटी वाली बात आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कम माने तो आना होता है, तो डू कम यानी जरूर आना, पक्का आना। डू बी केयरफुल, जरूर या पक्का सावधान रहना। डू थिंक अबाउट इट, जरूर इस बारे में सोचना। डू बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पर पक्का विश्वास रखो। डू हेल्प मी, मेरी मदद जरूर करना, पक्का करना। तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस के शुरू में डू लगाएंगे तो वह इंपरेटिव सेंटेंस इम्फेटिक बन जाती है। नेक्स्ट, अब पढ़ेंगे कॉजेटिव इंपरेटिव सेंटेंस। कॉजेटिव इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए लेट, मेक, हैव, गेट, हेल्प, इन 5 वर्ब का प्रयोग हम करते हैं। और सब्जेक्ट यानी कर्ता खुद काम नहीं करता, सब्जेक्ट किसी प्रकार का खुद से काम नहीं करता बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति से करवाता है। तो कॉजेटिव इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा सेंटेंस लेट से, मेक से, हैव, गेट, हेल्प से शुरू होता है। पहले देखते हैं टाइप 1 जो लेट से शुरू होता है। तो लेट प्लस के ऑब्जेक्टिव केस यानी मी, हिम, हर, देम, अस, ईट, राम एक्सेट्रा आएगा। फिर प्लस के वर्ब वन, फिर प्लस के ऑब्जेक्ट कोई वस्तु आएगा, प्लस के अदर वर्ड्स आएगा। लेट का मतलब होता है आज्ञा देना, जाने देना, किराए पर देना, होने देना, किसी को भी आज्ञा दे दो। फॉर एग्जाम्पल, गो माने जाना होता है और इसके पहले लगा देंगे लेट, तो लेट गो जाने देना, उसको जाने दो। लेट प्ले खेलने देना। लेट डांस नाचने देना। लेट मी गो मुझे जाने दो। लेट हिम प्ले उसे खेलने दो। लेट राहुल डांस राहुल को नाचने दो। लेट देम डू दियर वर्क्स उन लोगों को अपना काम करने दो। लेट मी टेल यू अ स्टोरी मुझे एक कहानी कहने दो। लेट हिम एक्सप्लेन द मैटर उसे उस बात को समझाने दो। तो जब भी वर्ब के पहले लेट लगेगा तो उसको आज्ञा देगा, जाने देगा। तो यह लेट से इस प्रकार हम इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। यह एक कॉजेटिव इंपरेटिव सेंटेंस है, ये टाइप 1 है। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव। अगर नेगेटिव बनाना हो तो शुरू में डोंट लगा देंगे, लेट फिर लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फिर वर्ब वन, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, डोंट लेट गो जाने मत देना। डोंट लेट मी गो और लेट मी नोट गो मुझे जाने मत दो। या तो शुरू में डोंट लगा सकते हैं, चाहे लेट मी के बाद नोट लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव केस के बाद हम नोट का प्रयोग कर सकते हैं। डोंट लेट हिम प्ले वीडियो गेम और लेट हिम नोट प्ले वीडियो गेम उसे वीडियो गेम मत खेलने दो। डोंट लेट राम डू दिस और लेट राम नोट डू दिस राम को यह मत करने दो।
डोंट लेट हर कंप्लीट दिस मिशन, उसे यह मिशन मत करने दो। डोंट लेट हिम सी, उसे मत देखने दो। तो इस प्रकार हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेटस। लेटस माने होता है चलो हम। तो लेट अस को शॉर्ट में बोलते हैं लेस, लेट्स, LET लेस बोलते हैं। और इसके बाद वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर प्लस के एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस गो यानी लेस गो, चलो हम चले। लेस रीड, चलो पढ़े यानी चलो हम पढ़े। लेस कंटिन्यू, चलो जारी रखे। लेस रीड, चलो पढ़े। लेस गो देयर, चलो हम वहाँ चले। लेस हेल्प द मैन, चलो उस आदमी को मदद करे। लेस बाई अ कार, चलो एक कार खरीदे। लेस गो टू द पार्टी, चलो पार्टी में चले। लेस मीट द चेयरमैन, चलो चेयरमैन से मिले। तो इस प्रकार लेट अस को हम लेस शॉर्ट में लिख सकते हैं और उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट, कॉजेटिव इंपरेटिव सेंटेंस टाइप 2। इसमें मेक सेंटेंस क्या होगा, मेक से शुरू करूंगा। मेक प्लस के ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फिर प्लस वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट प्लस ETC। और या नेगेटिव में आ जाएगा, डोंट शुरू में लग जाएगा। डोंट, फिर प्लस के मेक, फिर ऑब्जेक्टिव केस, फिर प्लस वर्ब प्लस के ओ प्लस के ETC। फॉर एग्जाम्पल, मेक हिम राइट ए लेटर, उससे एक पत्र लिखवाओ। देखिए इसमें बाई फोर्स का प्रयोग करते हैं। जब भी हम मेक लगा रहे हैं तो वह पत्र नहीं लिखना चाहता, फिर भी हम बाई फोर्स किए। ही डिडंट वांट टू राइट लेटर, वह पत्र नहीं लिखना चाहता था, फिर भी मैंने उसको फोर्स किया, बाध्य किया लिखने के लिए। तो मेक हिम राइट ए लेटर, उससे एक पत्र लिखवा। पहले मेक लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मेक एवरीवन लिसन टू योर ओपिनियन, सबको अपनी राय सुनवाओ। मेक मी ईट स्वीट्स, मुझे मिठाई खिलाओ। मेक एवरीवन ड्रिंक लस्सी, सबको लस्सी पिलाओ। मेक हिम या हर रीड द नोटिस, उससे सूचना पढ़वाओ। डोंट मेक हर क्राई, उसे मत रुलाओ। डोंट मेक देम वेट, उन्हें इंतजार मत कराओ। डोंट मेक हिम डू ऑल द वर्क, उससे सारा काम मत करवाओ। तो इस प्रकार हम मेक से पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3, जो हैव है। जिस प्रकार हम मेक से इंपरेटिव पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस बनाए, उसी प्रकार हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। हैव प्लस के ऑब्जेक्टिव केस, फिर प्लस के वर्ब प्लस के ओ प्लस ETC, और नेगेटिव में डोंट लगा देंगे शुरू में। एक और होता है प्लस के ऑब्जेक्ट या थिंग, अगर कोई चीज़ आएगा तो उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग करना है, फिर बाय, फिर ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है। फिर नेगेटिव बनाने के लिए डोंट लगाएंगे, डोंट हैव प्लस के ऑब्जेक्ट या थिंग प्लस वर्ब 3, फिर बाय प्लस के ऑब्जेक्टिव केस। और इट्स नॉर्मल नॉट यूजिंग फोर्स, यह नॉर्मल है, वह समान उसका कर्तव्य है करने का, यह नॉर्मल है, इसमें किसी को फोर्स नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर, हैव द स्टूडेंट्स कंप्लीट द असाइनमेंट, छात्रों से असाइनमेंट पूरा करवाओ। तो छात्रों का यह काम ही है, उसको काम दिया गया है, टीचर ने उनको काम दिया है असाइनमेंट पूरा करने के लिए, तो टीचर काम करवा रहे हैं। तो हैव द स्टूडेंट्स कंप्लीट द असाइनमेंट। हैव हर क्लीन द रूम, कमरा उसे से साफ करवाओ। हैव हर कॉल मी बैक एज सुन एज पॉसिबल, उसे जल्द से जल्द मुझे वापस कॉल करवाओ। डोंट हैव देम वेट टू लॉन्ग, उनसे ज़्यादा देर इंतजार मत करवाओ। डोंट हैव हिम वरी अबाउट इट, उसे इसके बारे में चिंता मत करवाओ। जब भी नेगेटिव बनाएंगे शुरू में डोंट लगाएंगे। डोंट हैव एनी वन टच माई कंप्यूटर, किसी को भी मेरे कंप्यूटर को मत छूने दो। हैव द इलेक्ट्रीशियन चेक द वायरिंग, इलेक्ट्रीशियन से वायरिंग की जांच करवाओ। हैव द कार वॉश, देखिए कार क्या एक ऑब्जेक्ट है, थिंग है, इसलिए इसके बाद वर्ब 3 लगा। तो हैव द कार वॉश्ड, गाड़ी धुलवाओ। हैव द मीटिंग शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते के लिए मीटिंग निर्धारित करवाओ। हैव द टिकट्स बुकड इन एडवांस, टिकट पहले से बुक करवाओ। हैव द वेबसाइट अपडेटेड विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, वेबसाइट को नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट करवाओ। तो इन सभी इंपरेटिव सेंटेंस को हैव से बनाया गया है, जो एक पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखते हैं गेट, ये टाइप 4 है। गेट प्लस के ऑब्जेक्टिव केस, फिर प्लस के टू, प्लस के वर्ब 1, फिर प्लस के ओ प्लस के ETC आएगा। एक और बात, सब में वर्ब के पहले टू नहीं आता था, लेकिन गेट जहाँ यूज करेंगे वर्ब के पहले टू लगाना पड़ेगा, या गेट प्लस के ऑब्जेक्ट या थिंग आएगा, फिर वर्ब 3 लगाएंगे, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे सेंटेंस में क्या होता है, कोई दूसरे व्यक्ति को मतलब काम नहीं करना चाहता था, फिर भी मैंने बिग इफोर्ट कर प्रयास करके उसको मना लिया काम करने के लिए, यानी इसको उसमें उनको मैंने परसुएट कर लिया, मना लिया।
फॉर एग्जाम्पल, गेट हिम टू क्लीन हिज रूम, उससे उसका कमरा साफ करवाओ। वह कमरा साफ नहीं करना चाहता था, लेकिन हम लोगों ने बिग इफोर्ट कर कर उसको मना लिया साफ करने के लिए। यानी इसमें वो व्यक्ति काम करने की इच्छा नहीं है, फिर भी हम लोग उसको मनाए हैं। गेट हर टू फिनिश द रिपोर्ट बाय टुमारो, उससे कल तक रिपोर्ट पूरी करवाओ। डोंट गेट योर हेयर कट टुडे, आज अपना बाल मत कटवाओ। नेगेटिव रहेगा तो शुरू में डोंट लगाएंगे। गेट द शेफ टू प्रिपेयर अ स्पेशल डिश, शेफ से एक विशेष व्यंजन बनवाओ। गेट योर असिस्टेंट टू बुक द टिकट्स, अपने सहायक से टिकट बुक करवाओ। गेट द वर्क डन बाय देम, उनसे काम करवा लो। गेट द क्लोथ स्टिच्ड बाय द टेलर, दर्जी से कपड़े सिलवाओ। डोंट गेट हिम टू डू डैट, उससे वह मत करवाओ। डोंट गेट द चिल्ड्रेन टू मेक अ मेस, बच्चों से गड़बड़ी मत करवाओ। डोंट गेट हर टू गो देयर, उसे वहाँ मत जाने दो। तो इस प्रकार तमाम जितने भी सेंटेंस है ये सब के सब पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है। तो इनको आप रिवाइज कीजिए, इनको याद कीजिए और अपने डेली लाइफ में बोलने का प्रयास कीजिए। आज के लिए बस इतने ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।